डायरेक्टर जनरल ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक, DDG ICAR डॉक्टर SK चौधरी जी, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ASRB मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय डॉक्टर CD माई, डायरेक्टर एंड स्टाफ ICAR डॉक्टर BS द्विवेदी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इसके 46 फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। इस संस्था को 46 ईयर में जिनने मेहनत परिश्रम करके रिसर्च करके इस संस्था को मान्यता मिला कर दी, ऐसे बहुत से निवृत्त लोग भी आज उपस्थित हैं। उनके कार्य के भी सराहना करके मैं विशेष रूप से उनको भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। वैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो जल, जमीन, जंगल और जानवर इस पर आधारित है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें हम जितना रिसर्च करेंगे और जो आखिरी के व्यक्ति को उपयोगी होगा वो हमारे देश के पुनर्निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं खुद खेती करता हूँ तो बहुत दिन तक हुए कि मेरे यहाँ बहुत बार मैंने संतरे के पेड़ लगाए, इंस्टीट्यूट से लेके गया, पर ज्ञान का अभाव नहीं था, थोड़ा अभाव था। जहाँ बगीचा लगाया वो बगीचा ही नहीं आया। बाद में पता चला कि मैंने गलत जमीन का सिलेक्शन किया। प्रॉब्लम यही होता है कि जो अप्रोप्रिएट जानकारी है वो आखिरी व्यक्ति को प्रभावी रूप से कैसे पहुंचे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से आप सबके रिसर्च का उपयोग समाज के आखिरी व्यक्ति को जब होगा तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। अभी मैं रोड मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। हमारे यहाँ सॉइल स्टेबलाइजेशन का उपयोग करके हम एग्रीगेट का यूज़ न करते हुए कंक्रीटिंग करते हैं। अभी अंडमान निकोबार में एक समस्या आई कि वहाँ एग्रीगेट ही नहीं मिल रहा था, तो सॉइल स्टेबलाइज करके केमिकल के द्वारा हमने वहाँ रोड बनाए। तो सॉइल स्टेबलाइज हो सकती है और उसमें कंस्ट्रक्शन में उसके कारण उसका उपयोग हो सकता है। इतनी जानकारी मुझे है, पर आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो कुछ आपने जानकारी प्राप्त की, उसकी बहुत प्रिलिमिनरी जानकारी मुझे है और इसलिए आज के दिन में मैं जब तुरंत मैंने हाँ कहा तो मैं भी समझना चाहता था कि ये एग्जैक्टली क्या है। अभी आपको खेती के अनुभव से ये पता है कि हमारे यहाँ पर एकड़ उत्पादन वर्ल्ड के दृष्टि से हमारा बहुत कम है। जैसे इजराइल में पर एकड़ 30 क्विंटल कपास होता है, हमारे यहाँ 5-6 क्विंटल तक हम हैं। अमेरिका में सोयाबीन 30 क्विंटल एकड़ में होता है, अर्जेंटीना में 28 क्विंटल होता है और ब्राज़ील में 27 क्विंटल होता है, और हमारे यहाँ 5 से 6 क्विंटल होता है। हमारे यहाँ जो फ्रूट्स की जो क्वालिटी है वो स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल क्वालिटी की तुलना में जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आप मुंबई और दिल्ली में अगर आजकल शादियों में जाओगे तो रिसेप्शन में जो फल खाने को मिलते हैं वो बाहर के होते हैं, और इसलिए केवल सॉइल ही नहीं, सॉइल, सीड, पानी, उसके लिए खाद, ये सभी बातों का अपना महत्व है। और इसके बारे में जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, वो आखिरी व्यक्ति के तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा तो उसका उपयोग होगा। मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। अभी कभी कभी हमें आप आज पाठक साहब आए, अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ कपास का भी इंस्टीट्यूट है, आपका ऑरेंज का भी है, और सॉइल के बारे में रिसर्च करने वाले भी 3 ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ संबंधित है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कैबिनेट में और हम सबको कि सरकार साइलो में चलती है,
क्योंकि यहाँ का डायरेक्टर बोलता है कपास वाला क्या कर रहा है इससे मेरा संबंध नहीं। ऐसा नहीं होगा, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। कपास वाला बोलता है कि सॉइल का क्या है ये मेरे को कोई उसकी जानकारी नहीं है। संतरे वालों को उनकी जानकारी नहीं होती। तो इनके तीनों के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होगा भी, मुझे पता नहीं है, पर ये और इफेक्टिव बनना चाहिए। अगर 1 एकड़ में अगर 25 क्विंटल कपास होना चाहिए, तो जो वर्ल्ड में ये सक्सेस हुआ है उसके कारण वहाँ की सॉइल कैसी है और हमारे यहाँ की सॉइल कैसी है, इसमें क्या कमी है, ये सॉइल वाला उसका मार्गदर्शन करे और कपास वाला सीड को लेकर उसका मार्गदर्शन करे और उसमें जो एनपी की वैल्यू है उसमें कहाँ क्या करना, कैसा करना, ये जानकारी मिले तो उसका उपयोग होगा। अभी हमारे यहाँ गन्ना लगता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, जहाँ 0.20 था वहाँ 25 टन गन्ना, 30 टन गन्ना एकड़ में हुआ। और हमारे यहाँ एक हमारे डायरेक्टर हैं आनंदराव राउत करके भिवापुर के पास, उन्होंने ऑर्गेनिक कार्बन के लिए कुछ कोशिश की और 0.80 पर अपनी ज़मीन लेके गए, तो उनके यहाँ 100 टन पर एकड़ गन्ना हुआ। अब ऑर्गेनिक कार्बन ये इम्पॉर्टेंट है, इतना हमको समझ में आया, पर ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। बीच में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आईआईटी के प्रोफेसर मेरे पास आए और उन्होंने एक तंदूर जैसे तंदूर ही बनाया और जितना अपना वेस्ट है, बायो वेस्ट, वो जलाकर उन्होंने ऑर्गेनिक कार्बन बनाया और उन्होंने कहा कि इसका उपयोग अगर ज़मीन में हम करते हैं तो इसका उपयोग हो सकता है। अब ये बात सही है कि पहले तो ये डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि भाई हमारे ज़मीन में कमी क्या है, और फिर ज़मीन में कमी जो है वो दूर कैसे करेंगे ये बताना होगा। अभी आज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन से अगर हम कोई दवाई, कोई केमिकल अगर केवल खाली ज़मीन पर अगर स्प्रे करते हैं तो क्या उसके कारण ज़मीन के स्टैंडर्ड्स में कुछ बदलाव हो सकता है? अभी जैसे यूरिया में नैनो यूरिया आया, नैनो मिश्र खाद आए, तो पहले अगर हम यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट जाता है, 25% प्लांट को जाता है। अब जो ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जा रहा है और 25% वेस्ट हो रहा है। तो हम जमीन का जो स्टैंडर्ड है उसको सुधारने के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में काफ़ी ये बड़ा साइंस भी है। अभी मेरे यहाँ गाय थी, गाय मरने लगी, बहुत दिनों के बाद समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट आए, मैंने उनको पूछा कि हमारे यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा आपके पानी की टेस्ट करिए। तो पानी बहुत हार्ड था, तो उनने सलाह दिया कि आप सॉफ्टनर लगाओ। सॉफ्टनर लगाने के बाद आपको देखो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आपके जानवर भी नहीं मरेंगे। ये आपके यहाँ आप जब तक सॉफ्टनर, ये पानी जो है ये खराब है। अब पानी और सॉइल, उसके बाद सीड और उसके बाद क्लाइमेट जो हमारे हाथ में नहीं है, तो ओवरऑल इतनी बातें हैं कि सबका जब हम लोग अच्छा उपयोग करके समझ पे करेंगे तो परिणाम निकलेगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का और नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होने में कुछ दिक्कतें होती है। जैसे अभी संतरे के इसमें डायरेक्टर साहब मेरे पास आए थे, उनने किया भी। हमारे यहाँ संतरे के अच्छी कलमा चाहिए। अब मांगने वाले लोग हैं 10,000 और इनके पास है 400 लोगों के लिए कलम बनती है, तो शॉर्टेज था। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप आपके स्टैंडर्ड्स तय करके जॉइंट वेंचर में आप ऐसे नर्सरी को आपकी मान्यता प्राप्त घोषित करिए और उनको कुछ कंडीशन उसे लिख लीजिए कि ये आपको करना पड़ेगा, उसका आप चेकिंग करिए और आपका नाम उनको दीजिए और वो स्टैंडर्ड की कलम तैयार करके वो बेचेंगे। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। अभी मैंने एक फरमान निकाला कि NHI के ऊपर 3 मीटर का ही पेड़ लगाना चाहिए। मुझे ध्यान में आया कि छोटे पेड़ मर जाते हैं, तो अधिकारियों को समझ में नहीं आया क्या करना, तो फिर वो राजामुंदरी गए और वहाँ राजामुंदरी के मार्केट के उन्होंने 80 लाख ट्री, 75 लाख ट्री 80 रुपये के भाव से खरीद लिए और वो पूरे ट्री अब आए, परसों यहाँ आपके सामने आए, LIT में भी हमने लगाए, वो राजामुंदरी से आए। फिर हमारे यहाँ नर्सरीज क्यों नहीं होती? अगर वे वहाँ जाना पड़ेगा तो यहाँ के नर्सरी में वो प्रोडक्शन क्यों नहीं मिल पाया? तो कभी कभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं
किसान हैं, छोटे लोग हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस अगर होगा कि भाई ये हम कर सकते हैं। अभी मैं आपके पीछे में एक गार्डन बना रहा हूँ, तो मेरी भी रुचि है, तो मेरे एक मित्र भी हैं, तो 50 करोड़ मैंने उनको दिए हैं और वर्ल्ड का अच्छा गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ 3,500 जाति के गुलाब हमने इकट्ठे, मैंने 50 लाख रुपए अपने एमपी फंड से पंजाबराव कृषि विद्यापीठ को दिए और वहाँ ग्रीन हाउस बनाया और अभी 3,500 गुलाब की जाति और 950 कमल की जाति इकट्ठा की। और तेलंगखेड़ी बगीचा जो है वहाँ हम कमल लगाने वाले हैं और यहाँ फ्लावर्स का गार्डन का, जैसे वो कनाडा में वैनकोर में एक बूशर्ड गार्डन था जो देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। हमारा प्रयास है कि वैसा बने, उसका डिज़ाइन अच्छा आर्किटेक्ट ने किया है। इधर एक फाउंटेन बना रहे हम लोग, 2-4 दिन पहले उसके कुछ ट्रायल प्रोजेक्ट्स हुए हैं। वो फाउंटेन वर्ल्ड का अच्छा फाउंटेन है, सबसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। अब उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ी। पंप लाए हमने टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, और ये काम दिया एक रेवती करके तमिल तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री थी, उसको दिया। संगीत के लिए 5 ऑस्कर विजेता है, उनको इन्वॉल्व किया। हिंदी में कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी में नाना पाटेकर की है और अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन की है। और ये फाउंटेन लता मंगेशकर के नाम से कर रहे हैं, तो उसमें उनके गानों के ऊपर पानी नृत्य करता है। तो इसका संगीत है ए आर रहमान का। तो जितने जितने एक्सपर्ट है सबको लाकर जब बनाया तो एकदम ऐसी चीज बनी कि जो देखता है वो एकदम ये हो जाता है कि ये तो अभी तक कभी दुनिया में नहीं देख पाएंगे, ऐसा देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं आइडियाज बहुत होती है। तो हमारे कलेक्टर मुझे अब उसको रोज करीब महीने में पावर का खर्चा बहुत आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करना, तो मैं तो चाहता हूँ फुकट में कार्यक्रम हो, तो फिर अब कैसे करना। तो कलेक्टर आए नहीं, उन्होंने कहा साहब ऐसा करें हम लोग सोलर करेंगे, फ्लोटिंग सोलर। तो मैंने फ्रेंच आर्किटेक्ट को बोला और उसको बताया कि 1 मेगावाट के लिए कितना लगती है जगह। फिर सबने हिसाब किया, बोले 80,000 स्क्वायर फुट। तो मैंने कहा तालाब के बीच में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, आजकल रिलायंस ने प्लास्टिक के तैयार किए हैं, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करके रूफटॉप सोलर करेंगे और फिर नाव में बैठकर लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और 80,000 स्क्वायर फुट का रेस्टोरेंट होगा और जहां लोग पानी में बैठकर रोज रेस्टोरेंट में मजा लेंगे तो खूब लोग जाएंगे, सोलर की पावर भी मिलेगी और रेस्टोरेंट भी होगा। तो कहीं ना कहीं आइडियाज जो होती है उसमें से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी की चौथी होती है। सम टाइम गवर्नमेंट सिस्टम इज बिकमिंग ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं इस भाव में बोल रहा हूं, अपना नॉलेज दूसरे को नहीं बता दे। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। वो नॉलेज सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में क्लोज करके सील मार के बंद कर देते कि तू भी नहीं देख, मैं भी नहीं देखूं। मैंने रिसर्च किया, बहुत अच्छा किया, पर तू भी नहीं पढ़ना, मैंने भी नहीं पढ़ना और तीसरे ने भी नहीं पढ़ना। अब ये किताब आपने बहुत अच्छा निकाला। अब कभी तो ये किताब कितने लोगों के पास गया और इसका उपयोग किसने किया, इसका ऑडिट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो यही अगर आपने चंद्रपुर का, उसमें मैंने देखा। अब चंद्रपुर जिले में जाकर वहां के पब्लिसिटी ऑफिसर को बताकर कोई लेख लिखेगा, कोई किसानों में जाएगा, इकट्ठा करेगा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप अगर ये करोगे तो जमीन की इतनी उत्पादकता बढ़ सकती है। तो कोई एक दूसरे को बताते नहीं।